सल्तनत काल के सुल्तानों सल्तनत काल के बाद जब भारत में उत्तर भारत में तैमूर के आक्रमण हुए, उसी समय में भारत में स्वतंत्र राज्य बने। उसमें उत्तर भारत में जौनपुर, कश्मीर, मालवा, राजपूताना, गुजरात एवं उड़ीसा राज्य थे। उसी तरीके से दक्षिणी भारत में संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य जो था वह तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का जो विघटन प्रारंभ हुआ उसका फायदा उठाते हुए दक्षिणी भारत में भी विजयनगर साम्राज्य के साथ अन्य जो राज्य थे वे स्वतंत्र हुए, जिनकी शुरुआत तैमूर के आक्रमणों के बाद प्रारंभ हो चुकी थी। दक्षिणी भारत के स्वतंत्र राज्यों में 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में द्वार समुद्र के होयसलों के अतिरिक्त लगभग संपूर्ण दक्षिणी भारत को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया जा चुका था, परंतु महमूद बिन तुगलक के काल में दक्षिणी भारत में सर्वाधिक विद्रोह हुए और इन विद्रोहों के दमन के लिए एवं सत्ता की मजबूती के लिए राजधानी दौलताबाद बनाई गई और विजित प्रदेशों को प्रांतों में विभाजित किया गया। 1325 ईस्वी में महमूद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशप ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया, जिसे स्वयं मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण जाकर दबाया, परंतु बहाउद्दीन भागकर कपिली के शासक के पास पहुंच गए और महमूद बिन तुगलक ने कंपिली को जीतकर सल्तनत में शामिल कर लिया। कंपिली विजय अभियान में ही महमूद बिन तुगलक कंपिली राज्य से हरिहर और वह बुक्का नामक दो भाइयों को बंदी बनाकर दिल्ली लेकर के आया और उसी क्रम में विजयनगर साम्राज्य। कंपिली विजय के बाद दक्षिणी भारत में अनेक विद्रोह हुए, जिसे आंध्र में पोलाय एवं कंपाय नामक दो भाइयों ने विद्रोह कर दिया। मदुरा के तुगलक सूबेदार जलालुद्दीन अहसान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। होयसेल के शासकों ने भी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस स्थिति का लाभ उठाकर कंपिली ने भी विद्रोह कर दिया। आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र सभी जगहों पर विद्रोह भड़क उठे। दक्षिण के विद्रोहों को दबाने के लिए महमूद बिन तुगलक ने हरिहर एवं बुक्का को मुक्त कर सेनापति बनाकर दक्षिण के अभियान पर भेजा और हरिहर व बुक्का ने कंपिलों के विद्रोह को दबाया। इसी बीच में हरिहर एवं बुक्का विद्यारण्य नामक संत के संपर्क में आए और विद्यारण्य ने अपने गुरु विद्यार्थी की अनुमति से हरिहर एवं बुक्का को पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित किया और 1336 में हरिहर ने हम्पी हस्तिनावली राज्य की नींव रखी और इसी वर्ष उसने अनेगोंडी के निकट विजयनगर शहर की स्थापना की एवं संगम वंश की स्थापना की विद्यानारायण एवं सायन की प्रेरणा से। विजयनगर साम्राज्य के जो राजवंश थे विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1565 ईस्वी के मध्य संगम वंश हरिहर एवं बुक्का प्रथम, सालू वंश नरसिंह सालू, तुलु वंश वीर नरसिंह, आरवीडू वंश तिरुमल्लक। विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 से लेकर 1556 के मध्य, उस समय में चार प्रमुख राजवंश हुए और उसमें से संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडू वंश। संगम वंश हरिहर एवं बुक्का, सालू वंश नरसिंह सालू, तुलु वंश वीर नरसिंह और आरवडी वंश तिरुमल्लक।